बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बायोग्राफी सीरीज के 21 नंबर 5 में हम बात करेंगे एक अनपढ़ लेकिन ईमानदार जज की, जिनके दौर में इंसाफ का बोलबाला था। कत्ल मुकातले के वाक़यात का कोई तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। जराइम की शरह 0% थी। जालिम, जाबिर और बदमाश किस्म के लोग जुर्म करने से पहले हजार दफ़ा सोचा करते थे, जिनके रोब और दबदबे से बड़े बड़े सरकशों और जालिमों की काम पे ठान जाया करती थी, जो खिड़कियों के कड़कने से कड़कता था और खिड़कियां उनके कड़कने से कड़कती थी। नाज़रीन कराम, हम बात करेंगे रियासत पटियाला के महाराजा के मामू और रियासत पटियाला के साबका सेशन जज जस्टिस खड़क सिंह के बारे में। खड़क सिंह अपने इलाका के जागीरदार थे। आपने रिवायती तालीम हासिल नहीं की थी, यानी आप अनपढ़ थे। आप अपने इलाका के लोगों के तनाज़ात के फैसले करते थे। एक दफ़ा आपको मालूम हुआ कि रियासत पटियाला के सेशन जज की पोस्ट खाली है। आप अपने बांजे के पास गए और उन्होंने कहा कि आप सिफारशी चिट्ठी लिखे और अंग्रेज हुकूमत को ये लिखे कि मुझे सेशन जज बना दे। राजा ने कहा, मामू जान, सेशन जज के लिए तो तालीम की ज़रूरत होती है और आपकी तो तालीम नहीं है। आपने अपने बांजे को कहा कि आप मेरे लिए चिट्ठी लिख दें, मैं जानूं और मेरा काम जाने। महाराजा ने मजबूर होकर आपके लिए सिफारशी चिट्ठी लिखी और आप सीधा वायसराय के पास चले गए। वायसराय ने आपसे नाम पूछा, आपने कहा मेरा नाम खड़क सिंह है। वायसराय ने आपसे आपकी तालीम पूछी तो आपने कहा कि मैंने तालीम हासिल नहीं की है। वायसराय ने उन्हें कहा कि इस चीफ के सेशन जज की पोस्ट के लिए तो तालीम की ज़रूरत होती है और आप तो अनपढ़ है, आप फैसले कैसे करेंगे? आपने कहा, मुझे फैसला करने में बहुत तजर्बा है, मैं मुजरिम को फौरन पहचान लेता हूँ और मैंने मुजरिमों को सजाएं देनी है, उनको पढ़ाना तो नहीं है। मजबूर होकर वायसराय ने आपको रियासत पटियाला का सेशन जज लगा दिया। पहले दिन आपकी अदालत में जो मुकदमा पेश हुआ वो कत्ल का मुकदमा था। एक औरत रो रही थी और चार बंदों की तरफ इशारे से बता रही थी कि इन चार आदमियों ने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया है। उस औरत ने कहा कि जो पहला बंदा है इसके हाथ में बेलचा था, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी, तीसरे के हाथ में दरांती थी, चौथे के हाथ में लाठी थी। जस्टिस खड़क सिंह ने उन चार आदमियों से पूछा कि तुमने इस बंदे को कत्ल क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमारा इरादा इसको कत्ल करने का नहीं था, हम तो उसको डराना चाहते थे, गलती से कत्ल हो गया। जस्टिस खड़क सिंह फैसला सुनाने ही वाला था कि काले कोट में मलबूस एक शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इन चारों आदमियों की तरफ से सफाइयां पेश करने लगा। जस्टिस खड़क सिंह ने कड़कते हुए कहा, ये कौन है? आपको बताया गया कि ये काले कोट वाला इन चार आदमियों का वकील है। जस्टिस खड़क सिंह ने कहा, सीधी सीधी बताओ कि ये इन चार आदमियों का साथी है। नाज़रीन कराम, जस्टिस खड़क सिंह ने तारीखी फैसला सुनाया और कहा कि इन चारों के साथ साथ इनके वकील को भी कल सुबह सज़ाए मौत यानी फांसी दी जाए। आपकी इस फैसले की धूम दूर दूर तक फैल गई। जब तक आप अपने ओहदे पर रहे, आपके इलाके में अमन अमान था, इंसाफ का बोलबाला था। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी खड़क सिंह जैसे जज अता फरमाए ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सके। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।